हर कला को लोगों तक पहुंचाने का योगदान कोटा के कलाकार दिखा रहे हैं रास्ता। सभी प्रकार के कलाकारों के लिए के टाउन हिप हॉप स्टेज है एक अद्भुत प्लेटफॉर्म। कोटा में ही नहीं बल्कि राजस्थान लेवल पर भी सबसे बड़े कलाकार स्टेज से जुड़ चुके हैं। कोटा जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, अब अपने कलाकारों की एक नई दिशा में बदलाव आ रहा है। सब्सिडी के साथ साथ ये शहर अब छात्रों के मनोबल को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में तत्पर है। कोटा के कलाकार अपने कला को दिखाने में आगे बढ़ रहे हैं, न केवल अपने लिए बल्कि हर कलाकार को एक समान अवसर देने में भी योगदान दे रहे हैं। डिप्रेशन को हरने में सहायक बनने का इरादा लेकर कोटा के कलाकार छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। उनका मकसद न केवल प्रतिभा को मंच पर लाना है बल्कि उनके माध्यम से जो छात्रों को भी सशक्त रखना है। हर कला को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए कोटा के कलाकार एक नया समर्थन और आयाम स्थापित कर रहे हैं, जिसके शहर का कलाकार समुदाय एक साथ जुट सकता है। क्या नई दिशा में कोटा के कलाकार बन रहे हैं प्रेरणा का एक जरिया, जो न केवल कला को बल्कि मनोबल को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। सभी प्रकार के कलाकारों के लिए के टाउन हिप हॉप स्टेज है एक अद्भुत प्लेटफॉर्म। कोटा में एक ऐसा स्टेज है जो हिप हॉप के नाम से मशहूर है, लेकिन इसमें हर प्रकार के कलाकारों को एक समान अवसर मिलता है। ये स्टेज के टाउन हिप हॉप नाम से प्रसिद्ध है और कलाकार जो कोटा में ही नहीं बल्कि राजस्थान लेवल पर भी सभी बड़े कलाकार स्टेज से जुड़ चुके हैं। क्या मंच पर हर कलाकार अपनी कला को पेश करने का अवसर पाता है और इसमें उन्हें अपनी प्रतिभा के लिए कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता है। एनसी एनॉक्स, SR सुल्तान डॉल्टन जैसे बड़े कलाकारों ने इस स्टेज को वायरल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। के टाउन हिप हॉप में कोटा के अलावा राजस्थान में भी बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी कलाकार भी सम्मानित हुए हैं, जो इस स्टेज को एक अद्भुत प्लेटफॉर्म बनाने में सहयोग कर रहे हैं। ये मंच न केवल प्रतिभा को बढ़ावा देता है और बढ़ावा देने का काम कर रहा है, बल्कि उसमें शामिल होने के बाद के टाउन हिप हॉप ने अपने आप को एक प्रमुख स्थान बनाया है, जिसे हर कला प्रेमी जानता है और इसका आनंद उठा रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 24 की एक खास रिपोर्ट कोटा से। आज हम कोटा के PVR मॉल में हैं, जहां पर स्टूडेंट की यूनिट मौजूद है। स्टूडेंट की यूनिट ने यहां पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है संगीत का और डांसिंग का। इसके अलावा हम जानेंगे, यहां पर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट से जानेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम आज इन्होंने किस तरह से किया है। जी, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्णा मीणा है सर। कृष्णा जी, ये बताइए कि स्टूडेंट्स का जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है किसकी तरफ से किया जा रहा है। जी, ये सर PVR मॉल ने हमें जगह दी है और हमारे प्रेजेंट करा है हमारे टर्टल टैटूज़ की तरफ से, और ऑर्गेनाइज किया हमने रिदम म्यूज़िक इवेंट्स एंड रिदम ये FTV डांस अकेडमी की तरफ से, जो कि इनकी है। हम लोग सर चाहते हैं, मतलब जैसे ओपन माइक्स होते हैं, है ना, हम सब लोग जाते हैं, बट बाकी वहाँ पर क्या होता है कि हमें पैसा दे के परफॉर्म करना पड़ता है ना। तो एक आर्टिस्ट होता है, उसको यार अपनी परफॉर्मेंस के लिए भी पैसा देना पड़ा, ऐसा कोई मतलब उचित नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब हम जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको जगह दें, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें ताकि वो यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दें और पब्लिक उनको जाने कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं एक परफॉर्मेंस के पीछे। कृष्णा जी, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से आप ये इस तरह के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि किस हद तक आप जैसे स्टूडेंट, कोटा में शैक्षणिक नगरी माना जाता है, शिक्षा का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, तो कई स्टूडेंट जो है आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके कितना मोटिवेट कर सकते हैं उनको। सर मोटिवेट कर सकते हैं ना, हम इस हद तक मोटिवेट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितना क्राउड है, ठीक है। अगर हम बच्चे के मन में माइंड में ओनली पढ़ाई से रिलेटेड प्रेशर डालेंगे तो ऑब्वियसली वो मतलब साइकेट्रिक रूप से, मतलब साइकोलॉजिकल उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा, है ना, जिससे वो उसके मन में हाँ ख्याल आएंगे सुसाइड्स के। पर बाकी हम यहाँ पर उनको लेकर आ रहे हैं, उनका मनोरंजन कर रहे हैं, जिससे उनके जो माइंड में है जो सुसाइड के रिलेटेड जो आते आइडियाज़ वो उनसे दूर हो। और हम चाहते हैं कि मतलब ऐसे हम आगे भी ऑर्गेनाइज करवाते रहे इवेंट, जिससे हम बच्चों की मतलब मन की भावना है जो उनको हम जान सकें। सर जी, सर हमारे साथ एक पर्सन और है। सर आपका क्या नाम है। जी, मेरा नाम NC एनॉक्स है और हम लोग भी मतलब कोटा हिप हॉप के, मतलब मेरा साथ दिया सुल्तान भाई ने, जो कि कोटा के अंदर बहुत बड़े लेवल पे हम लोग हिप हॉप का इवेंट करवाते हैं और हम सारे एक टीम ही है। हम लोग कभी ये लोग इवेंट करवा देते हैं, कभी हम लोग करवा देते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि एक आर्टिस्ट को अपने आप को परफॉर्म करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पैसा नहीं देना पड़े। तो हमारा मकसद यही है कि हम भी जब आर्टिस्ट थे, हमारी जेब में नहीं होते थे पैसे स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, तो जो भी कोटा के बाहर से लोग आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप लोग मिलोगे, हम आपको बहुत सारे आर्टिस्टों से मिलवाएंगे। निहारिका, ये हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे भी जानेंगे। मैडम क्या नाम है आपका।
निहारिका शर्मा। निहारिका जी, ये बताइए कि जिस तरह से कोटा में स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और कई बच्चे सुसाइड करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहते हैं जो सुसाइड स्टूडेंट करना सबसे मतलब क्या प्रेशर बहुत रहता है, घर की तरफ से रहता है या प्रेशर इंस्टीट्यूट की तरफ से होता है? क्या किस तरह से सुसाइड का क्या कारण मानते हैं? कारण जैसे बच्चे आजकल जो जनरेशन है हमारी, उस हिसाब से कुछ बच्चे 50% पढ़ाई की वजह से करते हैं और 50% ऐसा रहता है कि जो मतलब गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस वजह से कई बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। बट मेरे हिसाब से सुसाइड करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मत करो, लाइफ एक है, जियो आराम से। अच्छा, ये जो आपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है आज, आपकी पूरी टीम ने, एक स्टूडेंट यूनिट ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, हाँ जी। इसको कितना मोटिवेट बच्चों के लिए रहेगा, ये क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? इससे यही मोटिवेशन जाएगा, मेनली तो आर्टिस्ट के लिए ये मोटिवेशन है, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं ना कि अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते एक प्रेशर की वजह से कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है। तो जो अपना फील्ड है उसमें आगे बढ़ो, डांस में, सिंगिंग में, बस और अपना पैशन दिखाओ। कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता। हाँ, प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता है और इन ओपन माइक से आर्टिस्ट को एक जगह मिल रही है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, तो एक बहुत अच्छा। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम एसार सुल्तान है। तो सुल्तान भाई, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को? हम ये मोटिवेशन देना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो सुसाइड ना करें, मतलब सुसाइड कोई हल नहीं होता। तो हम मतलब उनका एंटरटेनमेंट भी करते हैं यहाँ पर कि वो स्टडीज़ के अलावा कुछ और चीज़ देखे तो उनका माइंड डाइवर्ट हो, स्टडी के अलावा कुछ चीज़ देखे तो मतलब उनका माइंड डाइवर्ट हो सुसाइड वगैरह से। मतलब इवेंट का मेन इवेंट मोटिव ये है कि जितने भी बच्चे हो ना, उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करना चाहते हैं हम। और बाकी हम लोग इवेंट इसलिए करवाते हैं ताकि जितने भी उनका कोटा भी के artist हैं, entertainment उनको हो पैसा जाए। नहीं देना पड़े। सर, क्या नाम है बेटा आपका? सॉरी, तो सॉरी, आज का प्रोग्राम देखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बस बहुत अच्छा लगा यहाँ पे प्रोग्राम देख के, जो भी डिप्रेशन था सब। कहाँ से आए हो? मैं मध्य प्रदेश भोपाल। अच्छा, भोपाल से आए हो। हाँ। तो यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा रिलीफ मिला है? हाँ, यहाँ पे आने के बाद डिप्रेशन से अभी मार्क्स बहुत कम आए मॉक टेस्ट में। स्टडी में क्या कर रहे हैं अभी आप? आईआईटी की तैयारी, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम को देखने के बाद में आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है हाँ। कि जिस तरह से बच्चे कोटा में सुसाइड करते हैं, तो क्या कारण मानते हैं सर आप? यही कारण है डिप्रेशन, वो कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं। वो उनका कहना है कि अगर आईआईटी नहीं निकला तो कुछ नहीं बचा, बहुत कुछ बचा है। जबकि ये देखिए सबसे बड़ा जिसकी आईआईटी नहीं निकली थी और